एनईपी 2020 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण टॉपिक जादुई पिटारा आखिर ये किसके लिए है, कब ये जादुई पिटारा जो एक आपका स्कीम समझ लीजिए या फिर एक हिस्सा समझ लीजिए एनईपी 2020 का, आखिर इसका विमोचन कब हुआ, इन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी को भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। पीडीएफ फाइल्स वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। जादुई पिटारा कब और किसके लिए? सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि जब हम एनईपी की बात करते हैं या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी का एक हिस्सा है जादुई पिटारा। इसके विमोचन को लेकर के बात की जाए तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 20 फरवरी 2023 को इसका विमोचन किया गया। यह एक नाटक आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री है। जादुई पिटारा जो है वो 3 to 8 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने यहाँ पर देखा कि ये 3 से लेकर के 8 साल तक के बच्चों के लिए ये हमें देखने को मिलेगा। जादुई पिटारा की पृष्ठभूमि को लेकर के बात करें तो एनईपी 2020 में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम वाली शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना जो है ऐसे में की गई है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ विकसित करने के लिए प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। ये आपका एनसीएफ से किस तरीके से रिलेट कर रहा है आप ये भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 20 अक्टूबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आधारभूत चरण के लिए एनसीएफ का विमोचन किया गया और यहाँ पर एक पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार एनसीईआरटी की अधिगम शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम, यहाँ पर एलटीएम हो गया है, कोई समस्या नहीं है, टीएलएम विकसित की या फिर एकत्र की। यहाँ पर कौन कौन से टीएलएम को हम यूज़ में लेकर के आते हैं जादुई पिटारे में, उसको भी लेकर के हम बात करेंगे। आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? कहते हैं कि सरकार का लक्ष्य सीखने सिखाने वातावरण को संवर्धित करने एनरिच करने के लिए ऐसे में देश की अमृत पीढ़ी के लिए अधिक बाल केंद्रित, जीवंत और आनंदमय बनाना। ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये 3 to 8 ईयर्स का है। यहाँ पर आगे कहते हैं जब हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी, सभी राज्य यानी कि एससीईआरटी तक अपनी पहुँच का विस्तार करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में जादुई पिटारा में सामग्री का अनुवाद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। तो आपने देखा एनसीईआरटी किस तरीके से एससीईआरटी से आपकी जुड़ी हुई है। भारत में आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को रूपांतरित करेगा, ये भी कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर एक इसे हम मैजिक कलेक्शन बोल देते हैं, जो कि एनईपी 2020 का एक एनसीएफ वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं शामिल करते हुए एक टीएलएम के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। क्या? जादुई पिटारा। यहाँ पर नाटक आधारित शिक्षण और अधिगम सामग्री है, ये बात अब आप समझ गए होंगे। नाटक आधारित समझ रहे हैं आप। टीएलएम और टीएलएम में क्या क्या चीज़ें हैं उसको लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जादुई पिटारे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जिसमें खिलौने रहेंगे, खेल रहेगा, पहेलियाँ हैं, कठपुतली हो गया, कहानी कविता, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, यहाँ पर कहानी कार्ड की बात की है, प्ले बुक की बात की है, एक्टिविटी बुक की बात की है, बच्चों के लिए वर्कशीट की बात की है, एवं शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों के लिए हैंडबुक जो है वो इसमें शामिल होगा। किसमें? जादुई पिटारा। इसीलिए इसे पिटारा कहा गया है, क्यों पिटारा खोलेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। और यहाँ से कहते हैं सामग्रियों को सकारात्मक व्यवहार के विकास सहित 6 विकासात्मक क्षेत्र में विकसित किया गया है। और वो जब हम बात करते हैं ये जो चीज़ है आपका, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बॉक्स में अधिकांशतः खिलौने स्थानीय कारीगरों से लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो स्थानीय एक तरीके से एक जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहित करने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है diksha.gov.in। आप एप्पल प्ले स्टोर पर भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएंगी। कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं जादुई पिटारा की, जो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। खेल के माध्यम से सर्वोत्तम और प्रभावी ढंग से सीखने के लिए जो आयु है 3 से 8 साल है। तंत्रिका तंत्र जैसे विविध क्षेत्रों में अनुसंधान की बात की हुई है, कक्षा 1 और 2 पर भी लागू होता है। आयु सीमा चूँकि यहाँ पर बताई हुई है। कुछ क्षेत्रों की बात की है जिनमें हम कहीं ना कहीं सुधार करने को लेकर के जादुई पिटारा के इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक है, ज्ञान संबंधी बात की हुई है, भाषा साक्षरता की बात की है, सौंदर्य और यहाँ पर सांस्कृतिक विकास की बात की हुई है।
कुछ यहाँ पर सीखने की सकारात्मक आदतों को भी लाने के लिए यहाँ पर बात बोली है। खेल सक्षम करने हेतु केवल पुस्तकें ही नहीं, शिक्षण और अधिगम यानी सीखने सिखाने के लिए संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जाना है। और इसी में आप देख रहे होंगे कई सारे ये जो अलग से टूल्स हैं, अलग से जो आपके खेल सामग्रियाँ हैं, उन्हें हम अपने यूज़ में ला रहे होते हैं। विविधता और स्थानीय संसाधनों को समायोजित करने हेतु इसमें लोचशीलता है, मतलब कहीं ना कहीं हमें लोच देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होगी जब हम बात करते हैं आपके उस स्ट्रक्चर को लेकर के जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, 5+3+3+4 NEP 2020 का स्ट्रक्चर। इसमें सारी बातें बहुत ही कम शब्दों में बता दी गई हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से कि आखिर जादुई पिटारा क्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।